स्टूडेंट्स, और आज का हमारे केमिस्ट्री का टॉपिक है 1.5.1 एवोगैड्रो नंबर। तो एवोगैड्रो नंबर क्या होता है? एक साइंटिस्ट थे हमारे पास एवोगैड्रो, जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था और उनके मुताबिक हर एक मोल में, चाहे वो मोल एटम का हो, चाहे वो मोल मॉलिक्यूल का हो, चाहे वो मोल आयंस का हो, उसके अंदर एक सिमिलर अमाउंट प्रेजेंट है पार्टिकल्स की, और वो अमाउंट है 6.02 into 10 raised to power 23 particles। तो वो हमें ये कहते हैं that number of atoms, molecules और ions in 1 gram atom या in 1 mole of an element, compound or ion of a substance is 6.02 into 10 raised to power 23। अगर आप एटम की बात कर रहे हो तो आप कह दोगे अच्छा इतने एटम्स हैं 1 मोल में, 6.02 into 10 पर 23 एटम्स हैं। अगर आप एक मोल ऑफ मॉलिक्यूल की बात कर रहे हो तो आप कहोगे उसमें इतने मॉलिक्यूल हैं। अब एटम नहीं होगा बल्कि उसमें क्या होगा, अब उसमें मॉलिक्यूल होगा। इसी तरह अब आप आयोनिक सब्सटेंस की बात कर रहे हो तो आप आयंस बोलोगे, आप उसको मॉलिक्यूल या एटम नहीं बोलोगे। आप उसके लिए एक स्पेसिफिक टर्म यूज करोगे जो आपके उस स्पेसिफिक एलिमेंट या सब्सटेंस से रिलेट करती होगी। और उसके अलावा इसकी एक एब्रिविएशन है जो कि हम कॉमनली यूज करते हैं, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन एंड स्मॉल ए से। एवोगैड्रो नंबर, कैपिटल एन स्मॉल ए। स्मॉल ए इन अ सबस्क्रिप्ट, इट्स नॉट दैट स्मॉल लेटर, क्योंकि अगर आप स्मॉल लेटर लिख दोगे तो वो बन जाएगा सोडियम इंस्टेड ऑफ एवोगैड्रो नंबर। तो आपने जो ए है वो सबस्क्रिप्ट में लिखना है और कैपिटल लेटर लिखना है। स्मॉल का मतलब उसका साइज आपने छोटा रखना है, ना उसको कैपिटल बड़ा लिखना है, उसके इक्वल नहीं लिखना, उसे छोटा लिखना है। ये कॉमन मिस्टेक है जो कि एग्जाम्स में बच्चे करते हैं और अपने मार्क्स लूज कर देते हैं। उससे रिलेटेड करते हैं कि एग्जाम्पल हमें कहती है हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर देयर इन 10 ग्राम्स ऑफ आइस, ऑल्सो कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ एटम्स। तो हम फाइंड करेंगे सबसे पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे फाइंड करते हैं? सिंपल, आपने अपने मोल्स को मल्टीप्लाई करना है एवोगैड्रो नंबर से। तो आप कहते हो, आप फार्मूला लिखते हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। और नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फार्मूला आपको आता है, जो कि हमारे पास गिवन मैस बाय मोलर मैस। तो वाटर का मोलर मैस कैलकुलेट करना तो मुश्किल नहीं है, सिंपल सी बात है। आपने लेने हैं 2 हाइड्रोजन के एटम और 1 ऑक्सीजन का एटॉमिक मैस, तो 2 + 16 हो जाएगा 18। तो इसका मोलर मैस बन जाएगा 18, और गिवन मैस आपके पास क्वेश्चन में है जो कि हमारे पास है 10 ग्राम्स। और उसके बाद आप लिखोगे एवोगैड्रो की वैल्यू। एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू है 6.02 into 10 raised to power 23। तो हमने क्या किया, हमने अब लिखी इनकी वैल्यूज 10 डिवाइडेड बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 6.02 into 10 raised to power 23 मॉलिक्यूल्स, क्योंकि हमने पहले बात की है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की। ये स्पेसिफाई करना बहुत जरूरी है कि आप एटम्स की बात कर रहे हो या मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हो। तो अब आपके पास आंसर आएगा 3.31 into 10 raised to power 23 मॉलिक्यूल्स। लेकिन अब हमने करना है क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, जो कि हमें कहता है कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ एटम्स। अब मॉलिक्यूल की बात नहीं हुई, अब हमने एटम्स को देखना है। तो अब सबसे पहले आप इसके एटम्स को तोड़ोगे। वाटर है H2O, तो टोटल इसके अंदर कितने एटम्स हैं? 2 हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन का। सो टोटल देयर आर 3 एटम्स, और उन 3 एटम्स को अब आप मल्टीप्लाई करोगे एवोगैड्रो नंबर से। तो आप लिख सकते हो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, 2 को मल्टीप्लाई कर दो इस नंबर ऑफ मोल से, 3.31 into 10 raised to power 23। और उसके बाद आप लिखोगे नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, जो कि होगा 1 मल्टीप्लाई बाय 3.31 into 10 raised to power 23। और आपके पास टोटल नंबर ऑफ एटम्स आएंगे जब आप इन दोनों को ऐड करोगे। और इन दोनों को ऐड करने के बाद आपके पास आंसर आएगा 9.93 into 10 raised to power 23 एटम्स। अब हमने
हमने इसमें क्या चीज ऑब्जर्व की, हमने ये चीज ऑब्जर्व की कि जब हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो डेफिनेटली वो कम होंगे, क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल बड़ा है, इट कंप्राइजेस ऑफ डिफरेंट एटम्स। लेकिन जब हम एटम्स की बात करेंगे, अब हमने इंडिविजुअल चीज को लेकर चलना है, और इसलिए हमारे पास इसकी वैल्यू ज्यादा है।